गए अनुग्रह के विषय में। और अनुग्रह गए बार हम कहाँ रुके थे, याद है? अनुग्रह के विषय में जब हम देख रहे थे कहाँ रुके थे? रोमियो क्या 8 का, हाँ पढ़ सकते हो वापस, शुरू करते हो उधर से। यहाँ रुके 31 और 34। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? रोमियो कितने सिस्टर? रोमियो 8 के 33। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का अनुग्रह, जब यहाँ कौन दोष लगा सकता है? तो आप देखेंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमारे अधर्म से, वो हमें अधर्म को दूर करता है। इसलिए बाइबल कहती है यशाया 43 के 25 में, मैं वही हूँ, मेरे नाम के निमित्त तेरे अधर्म को मिटा डालता हूँ और स्मरण नहीं करता। अगर आप पढ़ते यशाया 43 के 25 में, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, हाँ मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता, तेरे अपराधों को मिटा डालता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। आमीन। मैं वही हूँ जो मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा डालता हूँ और तेरे पाप को स्मरण नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रभु के अनुग्रह के ही द्वारा है। इफिसियों में इसलिए लिखा गया, इफिसियों 1:7 में हमने क्या देखा था? उसके अनुग्रह के द्वारा, अर्थात नहीं क्या, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे अधर्मों, हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है। तो यहाँ इफिसियों 1:7 में वापस हम आते, जो यशाया 43 25 में हम देख रहे थे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ इफिसियों 1:7? हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और यशाया 43:25 में हमने क्या देखा? वो प्रभु कहता है मैं वही हूँ जो मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा डालता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अनुग्रह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा यह स्पष्ट कहती है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, आपके नाम के निमित्त तेरे अधर्म को, पापों को, अधर्म को पोंछ डालता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। और इफिसियों में पौलुस वही कहता है। तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, इसलिए बाइबल कहती है जैसा पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे प्रभु ने हमारे अपराध को हमसे दूर किया है। और भजन संहिता 103 उसके अगर आप पढ़ते 12 वचन में, 103 भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 103 12, हाँ भजन संहिता 103 12। उदाचल, हाँ उदाचल से अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर किया है। जैसे उदाहरण के लिए क्या 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 बोल रहा है? उदाचल से अस्ताचल जितना दूर है, मतलब पूर्व से जैसे पश्चिम दूर है वैसे उसने हमारे अपराधों को हमसे दूर किया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए वो कहता कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहर सकते हैं। हालेलुया। अगर व्यवस्था के अनुसार आप करते तो कोई प्राणी प्रभु के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता, सिर्फ अनुग्रह के ही द्वारा। इसलिए इफिसियों में पौलुस कहता है
हमें उसमें उसके अनुग्रह के द्वारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके लहू के द्वारा मिली है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ, ये क्या है? परमेश्वर का वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। गई बार हम थे तब तुम पर प्रभु पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो पर अनुग्रह के अधीन हो। ऐसा वचन हमने देखा था जो रोमियो 6:14 में हमने देखा था गई बार, कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो पर अनुग्रह के अधीन हो। पढ़ सकते हैं? तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ओके, तो यहाँ पौलुस कहते हैं तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो पर अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। याकूब कहता है व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी प्रभु के सामने निर्दोष नहीं हो सकता। हम देख सकते हैं वचन याकूब की पत्री 2 अध्याय, और अगर आप पढ़ते हैं 10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, व्यवस्था के अनुसार जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, और एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, वो सब बातों में क्या कहा गया है? उसको दोषी ठहर चुका है। व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार आपने 99% पालन किया और एक में चूक गए, व्यवस्था के अनुसार सब में चूक गए। इस कारण कोई मनुष्य व्यवस्था के अनुसार कोई मनुष्य प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए अनुग्रह दिया है, आमीन। अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है मैं वही हूँ जो मेरे नाम के निमित्त तेरे अधर्म को मिटा डालता हूँ और तेरे अपराध को स्मरण नहीं करता। आमीन, हालेलुया। अगर आप देखेंगे, जब हम देखते हैं जो अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, पौलुस कहता है जो उसका अनुग्रह हम पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। क्यों नहीं व्यर्थ? क्योंकि उसने हमारे लिए कीमत चुकाया है, उसने वो कीमत को चुकाया है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमको उसके पुत्र के द्वारा बचाया है। आमीन। बाइबल कहती है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा जिलाता है। करंतियों में लिखा गया है, शायद इस पढ़ सकेंगे तो, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अगर आप करंतियों की किताब में दो करंतियों इसका अध्याय 6 वचन में क्या हुआ? दो करंतियों 3:6 में पढ़ सकते हैं। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी नहीं किया, हाँ, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के
क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। ओके, तो 2 Corinthiयों 3:6 में हम देख रहे हैं। 5-6 पढ़ना दोनों। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि, अब यह 5 में हम देखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, हाँ, पर हमारी योग्यता परमेश्वर के ओर से है। हमारी योग्यता कहाँ से है? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, इसलिए उसके द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्म में ठहरते। और यह वचन कहते हैं हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। फिर आगे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी नहीं किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारते पर आत्मा जिलाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जिलाए गए हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। आमेन। बाइबल कहती है जो प्रभु में है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा देह और मांस खाता है अनंत जीवन उसका ही है। आमेन। और प्रभु मार्था को कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। वो मर भी जाए फिर से जी उठेगा, क्योंकि मृत्यु से पार होकर जीवन में उसने प्रवेश किया है, क्योंकि आत्मा जिलाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा जिलाता है। और हमारी योग्यता प्रभु की ओर से है। हम खुद योग्य नहीं हो सकते, पर उसके अनुग्रह के द्वारा हम योग्य बनते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं हम अपने आप से योग्य नहीं, पर उसके अनुग्रह, हमारी योग्यता उसके द्वारा है, प्रभु के द्वारा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने ना हमें स्वर्ग स्थान की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। इफिसियों अगर आपके पहला अध्याय के 3 वचन में क्या कहा गया पढ़ सकते, हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष से उसने भर दिया है। और वो आशीष को से स्वर्ग में से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें उसने दी है। पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर से पिता का धन्यवाद हो। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन। मराठी आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो। त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन आपल्याला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केले आहे। आमेन, हालेलुया। तो यह वचन स्पष्ट कहता है कि पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें स्वर्ग स्थान की सब प्रकार की आशीष उसने दी है, आत्मिक आशीष उसने दी है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष उसने दी है। इसलिए बाइबल कहती है तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, तुम जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सब प्रकार की आत्मिक आशीष उसने दी है। आमीन। बाइबल कहती है यहाँ जो कुछ दृष्टि में आता है वो नष्ट किया जाएगा। मराठीमध्ये पत्तर मराठीमध्ये चिरा काही राहणार नाही, असं वचन। पत्तर कुछ नहीं, जो भी दिखता है वो नष्ट किया जाएगा। जो अदृश्य है वही हमेशा के लिए, जो अदृश्य है वही हमेशा के लिए है। दिखने वाली जो भी चीज है वो नष्ट होगी,
और जो अदुष्ट है वो सदा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए स्वर्गस्थान के सब प्रकार के आशीष प्रभु ने यीशु मसीह में हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है आज अगर हम शैतान आज हमें यही दिखाता है तेरे पास क्या परिस्थिति है ऐसे वैसे, और बहुत बार हम वही बातें जो शैतान दिखाता है उसकी बहकाव में आते हैं कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये ऐसा चल रहा है, वो ऐसा हो रहा है, परिस्थिति बदल रहा है, और बहुत बार हम दुखी होते हैं। पर हमें याद रखना है जो स्वर्गस्थान की सब प्रकार की आशीष परमेश्वर हमें दी है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे कलेश को जानता हूँ, तेरे दारिद्रपन को भी जानता हूँ, फिर भी तू धनी है। आमेन, हालेलुया। तेरे कलेश को भी जानता हूँ, तेरे प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में है वो, और फिर भी तू धनी है। 9 वचन में, प्रकाश वाक्य 2 अध्याय के 9 वचन में मिलेगा। मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूँ, मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ, मैं तेरे दारिद्रपन को भी जानता हूँ, तेरी कमी को भी जानता हूँ, परंतु तू धनी है, फिर भी तू धनी है। आमेन, हालेलुया। ऐसे कैसे प्रभु बोल सकता है मेरे क्लेश प्रभु जानता है, मेरा कुछ बचता भी नहीं, कुछ तो बहुत कोरता भी नहीं, कुछ बोलते रहेंगे कंगालपन से कुछ समय गुजरते हम, तो क्या प्रभु वो कहता है मैं जानता हूँ, तेरे कलेश को भी जानता हूँ, तेरे कंगालपन को भी जानता हूँ, फिर भी तू धनी है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गस्थान के सब प्रकार के आत्मिक आशीष प्रभु ने दी है, उसे प्राप्त कीजिए। जो आत्मिक है पहला उसको लीजिए। इसलिए पौलुस कहते हैं संसार की बातों पर नहीं, आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर रहना चाहिए। आमेन, हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है ना। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, ऐसा वचन कहता है। हमारा मन प्रभु की ओर होना है। आमेन, हालेलुया। वो उसके द्वारा, हमारी योग्यता उसके द्वारा है, और इसलिए हमारा मन उसकी ओर होना है। आज शैतान क्या दिखाता है, क्या ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, और बहुत बार लोग उसके बहकाव में आते, दुखी हो जाते, निराश हो जाते, और क्या होने लगते हैं, रोने भी लगते हैं। जब आप निराश होते रहेंगे, रोते रहेंगे, वो शैतान खुश होता रहेगा। बराबर, वो खुश होता रहेगा, पर कोई तो रोता रहेगा। प्रभु रोता रहेगा, मैंने तो इनको सब प्रकार के दिए, पर उनका ध्यान ही नहीं उन बातों की ओर। हमारी योग्यता प्रभु की ओर से, इसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। मृत्यु क्या है? मृत्यु से पार होना। यीशु मसीह मारा और तीसरे दिन जी भी उठा है। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। क्यों बोला गया? क्योंकि हम जीवित रहे, हम जीवित है। आमेन। आपका विश्वास अगर मरा हुआ है, आपका विश्वास अगर क्रिया नहीं, तो आपका विश्वास मरा हुआ है, तो आप मरे हुए, जीवित नहीं। अगर हम देखा बहुत पहले, विश्वास क्रिया अगर नहीं है तो विश्वास मरा हो। जैसा वचन कहता है याकूब 2:26 में, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास पर क्रिया बना मरा हुआ है। याकूब 2:26 में लिखा गया है, हम पढ़ सकते हैं। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह जैसे देह बोलो, हाँ देह आत्मा बिना मरी हुई है, आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है ना, इसलिए मैं बोला शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो यह वचन कहते हैं देह आत्मा बिना मरी हुई है। अगर उस देह से आत्मा निकल जाए, वो हाथ उठाएगा, कितना भी रो, कितना भी रो, क्या आँख खोल के देखेगा?
ये रो रहे हाँ? नहीं हाँ? आत्मा वाले देखेगी। आत्मा देखेगी, आत्मा निकल गई तो नहीं देखेगी, आत्मा देखेगी रो रहा है क्या नहीं, पर देह नहीं देख पाएगा क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है देह में। इसलिए वचन कहता है वैसे ही विश्वास का अगर क्रिया नहीं हो विश्वास में तो वो मरा हुआ है, मृत्यु की दशा में ही है। तो क्रिया हमारे जीवन में होना है, इसलिए अनुग्रह प्रभु ने दिया है उस अनुग्रह के द्वारा। इसलिए पौलुस तिमोथी को क्या कहता है, मेरे पुत्र प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होता जा। प्रभु के अनुग्रह में हमें बलवंत होना है, प्रभु के अनुग्रह में। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु काम करता है, इसलिए अनुग्रह दिया है। उसकी योग्यता, हमारी योग्यता उसके द्वारा है। आमीन। और इसलिए पौलुस कहता है, वो हमने ओपनिंग के इसमें देखा था, वो अनुग्रह का सुसमाचार है। हम जो वो सुनाते हैं वो अनुग्रह का सुसमाचार है, अनुग्रह का। इसलिए बात कहती परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दंड के लिए भेजा नहीं है, पर संसार उसके द्वारा उद्धार पाए इसलिए भेजा है। यूहन्ना 3:17 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दंड लाने के लिए नहीं भेजा, पर संसार उसके द्वारा उद्धार पाए इसलिए भेजा है यीशु मसीह को। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यीशु मसीह जो अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह आप देख सकते हैं। यूहन्ना 3:17 परमेश्वर ने अपने पुत्र को हाँ जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। यूहन्ना 3:17 आगे नहीं 17 जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि यीशु मसीह है आगे, इसलिए नहीं कोई खतरा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दंड लाए, पर इसलिए भेजा कि उसके द्वारा संसार उद्धार पाए। अनुग्रह, इसलिए अनुग्रह धार्मिकता पहुंचाता है। व्यवस्था मांग करता है धार्मिकता की, और व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति प्रभु के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता, धर्मी नहीं ठहर सकता। और इसलिए अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु वो धार्मिकता उसके अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। आमीन। और इसलिए वो कहते कि मैं वही हूँ जो मेरे नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा डालता और तेरे पापों को स्मरण नहीं करता। पर बहुत से लोग करते रहे, तुमने ऐसा किया तो तुम कैसे करते हो, उसने ऐसा किया तो वैसे। हेलो, उसने क्षमा भी मांगा रहेगा, प्रभु ने उसके माफन किया रहेगा, पर ये दिमाग में बैठा है ना, इसलिए बोल रहे कौन है वो कि उस पर दोष लगाए। परमेश्वर खुद है धर्म में ठहराने वाला। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे इस आज के रुकेंगे, अगली बार आप आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। तो जो यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा, क्योंकि आत्मा जिलाता है, परमेश्वर का आत्मा जिलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम खड़े